हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी यानी अंग्रेजी की कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट वो सही तरीका, यानी एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी को कैसे लिखता है, ठीक है, जिससे उसको टीचर पूरे के पूरे 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को यानी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट और सही तरीका क्या होता है, जिसे देखकर के बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर या एग्जामिनर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले। अगर आप लोग इस बार इंग्लिश की कॉपी को हमारे तरीके से लिखोगे जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो आप सभी को एग्जामिनर टीचर पूरे के पूरे 100% नंबर देंगे, यानी पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर देंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे, यानी कि जो बोर्ड की कॉपी आपके चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो आप सभी की कॉपी में क्या देखकर इंग्लिश के, ठीक है, पूरे के पूरे 100% मार्क्स देते, पूरे 100% नंबर देते। यहाँ पे हम आप सभी को वो तरीका इस वीडियो में बताने वाले। अगर आप लोग हमारे तरीके से लिखोगे इस बार इंग्लिश की कॉपी, तो आप सभी को पूरे के पूरे तो नंबर मिलेंगे ही, ठीक है, और बाकी अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को छोड़ दिए रहोगे ना, तो उसमें भी आप सभी को 20 से 30 नंबर जो है टीचर खुश होकर फ्री में देंगे। हम आप सभी को बिल्कुल न्यू, ठीक है, और जबरदस्त ट्रिक बताएंगे इंग्लिश में कॉपी लिखने का। अगर आप लोग इंग्लिश में कमजोर हो ना, तो अगर आप लोग हमारे तरीके से कॉपी लिखोगे तो एक कमजोर स्टूडेंट भी इंग्लिश में टॉपर बनेगा। ठीक है, लाइक हम एक टॉपर है और मुझे कई सालों की एक्सपीरियंस भी है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी हम चेक करते, तो किस तरीके से यानी कॉपी हमारे सामने आती है जिससे हम लोग पूरे के पूरे 100% नंबर देते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो वो तरीका भी हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे, यानी वही सभी एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सभी के पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आंसर आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप लोग उसके आंसर को ट्रिक से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम आपको बहुत ही बेस्ट ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, कि आप लोग उस ट्रिक से कैसे लिखोगे कि जिससे आपको एग्जामिनर जो है खुश होकर पूरे के पूरे नंबर दे। और इसके बाद अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग खराब है, तो आखिरकार आपको कौन सी ट्रिक लगाना है, कैसे लिखना है, जिससे आप सभी को अगर पूरे के पूरे एग्जामिनर, आप लोग पूरे क्वेश्चन को हल किए हो ना, तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर एग्जामिनर दे। ठीक है, क्योंकि आप सभी की इंग्लिश में हैंडराइटिंग पे बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं, इसलिए यहाँ पे हम आपको ऐसी तरीका बताएंगे जिससे आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ही लकी इंसान हो, बहुत ही सौभाग्यशाली इंसान हो, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो जो आप लोग इस वीडियो पे क्लिक किए हो, जिससे आप सभी को पूरे के पूरे जो है इंग्लिश में, ठीक है, 100 में 100 नंबर यानी पूरे 100% मार्क्स एग्जामिनर के द्वारा आपको दिया जाएगा। अगर ये तरीका आप लोग सीख जाओगे तब, जिस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे कॉपी लिखने का। ये सबसे पहले कि ये आपकी 2024 बोर्ड इंग्लिश का बिल्कुल रियल पेपर की तरह एक पेपर है। ठीक है, इस तरीके से इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते, पूरे के पूरे चाहे जो भी प्रकार के क्वेश्चन आते, ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको पूरा लिख करके इस वीडियो में बताएंगे। तो ये रहा पेपर और उसके बाद ये रहा आपका इंग्लिश पेपर का OMR शीट जो आपको क्लास 10th में मिलेगा। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश का है, देखिए 2024 का है। तो यहाँ पे आप सभी को इसको कैसे भरना है, अब देखिए आप सभी को कॉपी लिखना कैसे प्रारंभ करना है, टॉपर कैसे करते। आप सभी को देखिए सबसे पहले कि कॉपी को लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए एक स्केल, ठीक है, और इसके अलावा आपको इतने पेन लेकर के जाना है। ठीक है, एग्जाम देने आपके पास नीले पेन होना चाहिए और आप लोग एक नहीं बल्कि 2-3 नीले पेन लेकर जाएगा, एक ब्लैक पेन होना चाहिए, इसके अलावा एक स्केच होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए। ठीक है, जो कि बड़ा वाला स्केल होना चाहिए इस तरीके से 30 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले कि आपका जो इंग्लिश की कॉपी रहेगा वो किस तरीके से रहेगा और आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका हाई स्कूल परीक्षा यानी क्लास 10th का इंग्लिश की कॉपी है और इसमें क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पे अपने 10 अंकों के अनुक्रमांक को काफी सही और बिल्कुल
अच्छे तरीके से यहाँ पे भर देना है, ठीक है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, यानी जो भी आप लोग अंकों में लिखे हो उसी को आपको शब्दों में लिख देना है। इसके बाद विषय में अंग्रेजी रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में केवल रहेगा। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक में यहाँ पे 817, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है 817। यहाँ पे DI है तो उसको आपको लिख देना है ऐसे। ये आपका पेपर कोड हो गया इस बॉक्स में, ठीक है। और परीक्षा का दिन कौन सा रहेगा, तो सोमवार रहेगा। परीक्षा तिथि हम पाली तो 4/3/2024, यानी जिस दिन एग्जाम दोगे वही डेट आप लोग लिख दीजिएगा। और पाली यहाँ पे प्रथम पाली, ठीक है। और यहाँ पे केंद्र का नाम, जिस स्कूल कॉलेज पे आप लोग एग्जाम दे रहे हो बैठकर, उसी स्कूल कॉलेज का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पे हमने एक स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस कॉपी को भरना है। ये नहीं कि आप सभी का इंग्लिश का कॉपी, आप लोग इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो तो ये नहीं कि आपको ये सब इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में भर देना है, ठीक है। आपको इंग्लिश में नहीं भरना है, इसको हिंदी में ही भरना है। इस तरीके से आपको फ्रंट पेज को ऐसे ही भरना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अब आपको कैसे कॉपी लिखना प्रारंभ करना है। पहले आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका आंसर आपको OMR शीट पे करना है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको जो 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको हम आप सभी को लिख करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे शुरू होता है पार्ट B, जिसमें ये सेक्शन जो है रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग सेक्शन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था छापने में तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। ये क्या है, रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। यानी इस तरीके से एक पैसेज सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है और आपको सबसे पहले कि पैसेज को नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप सभी को सबसे पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। जब आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पढ़ते समय इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें से कॉमन वर्ड क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इसमें सक्सेस, लाइफ, ठीक है, गेट, ये सब इसमें कॉमन वर्ड हो गया। अब आपको यही क्या करना है, इस पैसेज में खोजना है, जहां पर ये कॉमन वर्ड पैसेज में मिलेंगे उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। आपको इन क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से ढूंढकर लिखा जाता है, इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। ये कितने नंबर का, 7 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है कि व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इस तरीके से क्वेश्चन है। अब देखिए आंसर, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले आपको अपनी कॉपी पे, ठीक है, किस तरीके से शुरुआत करना है, क्या क्या चीजें आपको लिखना है, जिससे देखकर एग्जामिनर खुश होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे पार्ट B दिया है और ये रीडिंग सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट B रीडिंग सेक्शन है। तो सबसे पहले आपको कॉपी के सबसे ऊपरी सिरे पर पार्ट B लिखना है, ठीक है। और इस लाइन में आपको रीडिंग लिखना है, ठीक है। आप सभी को ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, यानी 21 नंबर का क्वेश्चन है 21, तो आपको लिख देना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। इसके ठीक नीचे लाइन, इस लाइन में आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको पार्ट B लिखना है और यहाँ पे रीडिंग, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ पे आपको लिखना है आंसर, ठीक है। और सबसे पहले इसमें A नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है A, ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे आंसर लिखना स्टार्ट करना है। तो इस कॉमन वर्ड को क्या करना है, यानी सबसे फर्स्ट लाइन से आपको ढूंढना स्टार्ट करना है। यानी ये पहला क्वेश्चन है तो जहां, यानी फर्स्ट लाइन में जहां पे सक्सेस रहेगा उसी जगह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस, ये क्या है, ये इसका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट इसमें ढूंढना है। सब्जेक्ट इसमें है वी, ठीक है। और इसके साथ सहायक क्रिया शुड लगा है, तो आपको लिखना है वी शुड। अब आपको यहाँ पे वी शुड मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद आप सभी को यहाँ पे आ जाना है टू ट्राई, और यहाँ पे हम सहायक क्रिया शुड लगा दिए, तो आपको इज को भूल जाना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लीडर ऑफ सक्सेस, ठीक है। ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिखना कैसे आपको, सबसे पहले ये ए यहाँ पे क्वेश्चन, तो आप सभी को यहाँ पे एक लाइन के ऐसे गैप देकर यहाँ पे आपको ऐसे ए लिखना है, ठीक है। ए लिखने के बाद अब आपको जो भी यहाँ पे हमने आंसर बताया, यानी इस तरीके से क्वेश्चन से रिलेटेड, और यहाँ पे ये इस तरीके से जो कॉमन वर्ड है, यानी वी शुड
टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। ये पूरा आंसर आपको इस ए वाले क्वेश्चन में ऐसे ऐसे लिखने के बाद आपको पूरा लिख देना है। देखिए इस तरीके से आप सभी को पहले क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, ये पूरा आंसर इतना आप लोगों ने लिख दिया तो ये 2 नंबर का है, तो आपको 2 नंबर पूरा यहाँ पे मिल जाएगा, आधा नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, इस तरीके से है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जब भी आप लोग इसका आंसर बनाओगे तो ये जो क्वेश्चन वर्ड आगे दिया है इसको आप लोग हटा दोगे। ठीक है, आपको सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद यहाँ पे एक सहायक क्रिया लगा है और इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और कौन और किसको से प्रश्न पूछने पर भी आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, ये पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब आपको इसमें से कॉमन वर्ड को इस पैसेज में ढूंढना है। जैसे यहाँ पे लीड हो गया, ठीक है, द ग्रेट मैन हो गया, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मिल गया। यहाँ पे ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलिजेंट, ठीक है, लाइफ, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा इसका आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, पूरा यहाँ पे बी इस तरीके से लिखने के बाद आपको लिख देना। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होता है तो आप लोग 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट हेडिंग को लिखना स्टार्ट। तरीके से आपको क्या करना है, अगले क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी तरीके से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, इस तरीके से यहाँ पे डिड लगा है तो आपको इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिख देना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी यहाँ पे नष्ट करना, इसका मतलब होता है नष्ट करना। इसमें से किस वर्ड, इस पैसेज में कोई ऐसा वर्ड आया जिसका अर्थ होता है नष्ट करना, तो यहाँ पे आया है रूइन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सी में रूइन लिख देना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। ठीक है, डिसग्रेसफुल का अपोजिट यहाँ पे पूछ रखा है, तो यहाँ पे आप सभी लोग DIS को हटाकर यहाँ पे जो ग्रेसफुल है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डी क्वेश्चन में ऐसे ग्रेसफुल में इस तरीके से आंसर लिख देना है। ठीक है, यानी आपको शुरुआत ऐसे करना है, इस तरीके से करना है जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको करना है। अगर देखिए आप सभी की लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग को 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की गैप देकर लिखना है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमारी भी हैंडराइटिंग उतना अच्छी नहीं है, लेकिन हमने इस तरीके से लिखा है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो आप सभी को ऐसे लिखना है और कहीं पर भी फर्स्ट के 2-3 पेज में कहीं पर भी कट क्रॉस नहीं करना है, नहीं कोई गलत वर्ड लिखना है। ठीक है, और नहीं आंसर गलत लिखना है आपको, बिल्कुल अच्छे तरीके से, और नहीं ज्यादा कट क्रॉस करना है। एक हेडिंग या एक क्वेश्चन पूरा हो रहा है तो आप लोग 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग आंसर उसका लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। आपकी फर्स्ट पेज जो है उसको काफी अट्रैक्टिव रखना है, जिससे जो एग्जामिनर है वो इम्प्रेस हो और आपको पूरे नंबर दे। ठीक है, यानी फर्स्ट पेज को जितना हो सके उतना सजाकर आप लोग लिखिएगा, तो इस तरीके से लिखना है। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन राइटिंग सेक्शन का है, इसमें 22 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या है, आपको यानी लेटर और एप्लीकेशन लिखा जाता है। ठीक है, ये अथवा करके रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। अब आप सभी को देखिए इंपॉर्टेंट इसमें लेटर एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है और आपको कैसे इसको लिखना है। पहले की है, राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। ठीक है, और आर करके यहाँ पे है, यानी ये लेटर है और यहाँ पे ये एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 5 days लीव टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। ठीक है, यानी सिस्टर के मैरिज में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे पत्र लिखना है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन लिखना है। तो ये इसमें क्या है, आप सभी का अथवा रहेगा, दोनों में से किसी एक को आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है ये चीजें बता दें। यानी एप्लीकेशन लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, क्योंकि आप लोग
कितना भी अच्छे तरीके से एप्लीकेशन क्यों ना लिख दो, लेकिन जब तक आपको बेस्ट तरीका नहीं पता रहेगा, जब तक आपको टॉपर की तरीका पता नहीं रहेगा, तब तक आपको पूरे 4 नंबर एग्जामिनर कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो देखिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले कि ये क्या है, ये यहाँ पे राइटिंग है और इसमें हम एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग आपको लिख देना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन नंबर है आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 लिख देना है। इतना लिखने के बाद अब देखिए शुरुआत कैसे करना है। सबसे पहले कि एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, ठीक है, यानी ये जो आप लोग पत्र लिख रहे हो ये किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है टू, ठीक है, कॉमा द प्रिंसिपल, इसके बाद फिर से आपको कॉमा लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे अपनी स्कूल कॉलेज का आपको नाम लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने एक स्कूल कॉलेज का नाम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है जो एग्जामिनर देखते हैं वो होता है सब्जेक्ट। ठीक है, आपको सब्जेक्ट इस तरीके से लिखना है, एक लाइन की गैप देकर, और इसमें सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना है, देखिए ये एप्लीकेशन है तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर, ठीक है, 5 days लीव, यानी यहाँ पे क्या है कि ये पत्र आप लोग क्यों लिख रहे हो, आप लोग इसलिए ये एप्लीकेशन लिख रहे हो क्योंकि आपको 5 दिन की छुट्टी लेना है। ठीक है, सिस्टर के मैरिज के लिए, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी वही सब्जेक्ट में चीजें आपको लिखना है जिसपे पूरा पत्र आपका आधारित हो। ठीक है, तो यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर 5 days लीव। इसके बाद देखिए ये पत्र आप लोग किसको लिख रहे हो, प्रिंसिपल को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है डियर सर कामा, ठीक लिखना है। इसके बाद आपको यानी ठीक इसी के नीचे से, यानी यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से। ठीक है, आई वेक टू से दैट, और इसके बाद आपको देखिए बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग XYZ लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे आई वेक टू से दैट आई एम सोनम एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, ऐसे आप लोग को लिखना है। यहाँ पे आई मोस्ट रिस्पेक्टफुली या आई वेक टू या रिस्पेक्टफुली, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो आगे की लाइन में इसके जगह पे। तो यहाँ पे क्या है, क्लास 10th योर स्कूल। ठीक है, आई वांट टू टेल ग्रांट मी 5 days लीव टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज। ठीक है, यानी हमें छुट्टी चाहिए 5 दिन की सिस्टर की शादी में जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक लाइन के ऐसे गैप देकर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से नहीं, यहाँ से क्या शुरुआत करना है आपको, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव 5 days। ठीक है, ऐसे लिखना है। देखिए जैसे हम लिखे वैसे लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना आपको बता रहे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, आप सभी लोग ऐसे लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर यहाँ पे एग्जामिनर देंगे, क्योंकि हम एक टॉपर है और बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने वाले एक बेस्ट टीचर भी हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आप सभी को इस तरीके से क्या करना है, लिखना जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एप्लीकेशन बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जब उनके रिजल्ट आते हैं तो उनके काफी नंबर कम आते हैं, इसी कारण से कि उनके जो नंबर होते हैं वो इन्हीं सब चीजों पर कट जाते हैं। वो अपने तरीके से चाहे कितने भी अच्छे तरीके से लिखे हो, कितना भी सही क्यों न लिखे हो, लेकिन जब तक उनको तरीका नहीं पता रहेगा तब तक उनको पूरे फुल मार्क्स नहीं देंगे एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ये तरीका जरूर अपनाना है जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद आपको इस साइड में थैंक यू, ठीक है, कमा, यहाँ पे जो भी डेट है वो आप लोग यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे वही डेट आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। ठीक है, नेम आप सभी को नहीं लिखना है तो XYZ, क्लास जो भी इसको लिख देना है। इधर आपको ये चीजें लिखना है और आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हो तो इधर साइड में आपको ये चीजें लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, पूरे के पूरे आप सभी को जो है 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और ये तरीका सबसे सरल तरीका। अब देखिए अगला है 23 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें आपको रिपोर्ट लिखना होता है। ठीक है, ये आप सभी लोग यानी कि रिपोर्ट लिखिए या आर्टिकल लिखिए, दोनों में से किसी एक को लिखना, आर करके दिया हुआ है, और ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आपको आर्टिकल में बता रहे हैं कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हम उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताएंगे, ठीक है, लिखना, जो कि आप सभी के पेपर में भी 100% आने की गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या है, द पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, यानी कि जो है भारत में ये पॉल्यूशन जो है इसका प्रॉब्लम किस तरीके से है। सबसे पहले जो भी सेक्शन है उसको लिख देना है, जो भी क्वेश्चन नंबर है उसको लिख देना है। ठीक है, और सबसे पहला हेडिंग आप सभी को क्या लिखना है, पहला हेडिंग आप सभी को इसमें लिख देना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसे हेडिंग लिखना है और इसके बाद आपको इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में ऐसे लिख देना है। ठीक है, यानी 4 लाइन आपको ऐसे लिखना है।
एक हेडिंग पूरा हो गया, आप लोग को 1 से 2 लाइन की गैप देकर नेक्स्ट हेडिंग को लिखना है। काइंड ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, यानी पॉल्यूशन के प्रकार। तो जो भी प्रकार है उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद एक एक प्रकार जो है उसको आपको ऐसे जो भी टाइप है इसके उसके बारे में एक एक हेडिंग डालकर लिखना है। जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, और यहाँ पे हो गया वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से उसमें लिख देना है। और यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन, और उसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगा कंक्लूजन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको हेडिंग जो है आप सभी के पेपर में दिया है हेडिंग, यानी इसमें जो है ऐसे हेडिंग दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हेडिंग दिया रहेगा। आपको इस हेडिंग को जो है यहाँ पे यहाँ पे दूसरा ये आर्टिकल है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें भी जो दिया रहेगा आपके पेपर में तो इसके हेडिंग दिए रहेंगे, ठीक है, उसके बारे में आप लोग हेडिंग डालकर 2-2 लाइन आप लोग इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको कम से कम जो है यानी कि ये 6 नंबर का है तो आपको 2 से 2.5 पेज में लिखना है, तब आपको 6 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना है और अच्छे तरीके से बिल्कुल कट क्रॉस वगैरह नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसे लिखोगे तो पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आप सभी को 28 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है, यानी इसमें आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि इस पे जो हम आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं इंग्लिश में लिखना जिसपे एग्जामिनर ज्यादातर फोकस करते हैं, ठीक है, यानी जिसपे आपके नंबर ज्यादातर कटने का चांस रहता है, उसको आपको लिखने का तरीका यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको उस तरीके से लिखना है जिससे एक टॉपर लिखते हैं, जिससे आपका आधा नंबर भी एग्जामिनर नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए फायर एंड आइस हो गया, और इसमें क्या है, ये सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, जो कि 3 नंबर का आता है। अब आपको देखिए सेंट्रल आइडिया देखिए कैसे लिखना ये हम आपको बताएंगे, लिखना कैसे शुरुआत करना है। सबसे पहले ये आपकी कॉपी हो गई, जो भी नंबर है इसको लिख दीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे 28 है तो उसको लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको शुरुआत करना है, सबसे पहले आपको फायर एंड आइस पे लिखना है तो इसको लिख देना है, ठीक है, नंबर वगैरह डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, तो हेडिंग आपको लिखना है यहाँ पे सेंट्रल आइडिया, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको शुरुआत कैसे करना है कि आपके फर्स्ट के 2 लाइन को ही पढ़कर एग्जामिनर बहुत खुश हो जाए और आपको पूरे के पूरे 3 नंबर दे, आधा नंबर भी आपका ना काटे, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरुआत करना है हेडिंग लिखने के बाद द पोयम, ठीक है, पोयम क्या है, फायर एंड आइस है, तो उसको आपको ब्लैक पेन से ऐसे इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखना है, द पोयम, ठीक है, फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाई, ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि इसको जो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो कविता है उसका नाम लिखना है और यहाँ पे जो पोएट है कवि है उनका नाम लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है इनको, ठीक है। तो इन दिस पोयम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, यानी इतना आपको लिखना है। यहाँ से इतना लिखने के बाद फिर जो भी चीजें हैं इसके अंतर्गत आप लोग जो भी चीजें लिखना चाहते हो उसके बाद इतना लिखने के बाद तभी आपको ये लाइन लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, अगर ऐसे लिखेंगे तभी 3 नंबर आपको मिलेंगे। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और ऐसे ही लिखिएगा इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। पूरे के पूरे नंबर आप सभी को एग्जामिनर देंगे, आधा नंबर भी आपका नहीं काटेंगे। देखिए आप सभी को जो यहाँ पे ग्रामर वाला पार्ट है उसके क्वेश्चन के आंसर को आपको कैसे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 24 नंबर के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे हम आप सभी को ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये वाला हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्रामर रहेगा और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ऐसे यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में 24 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम आपको ये वाला बता रहे हैं हल करना, यहाँ पे लिखने इसके आंसर को लिखने का तरीका बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे देखिए लिखना स्टार्ट करना है, द ऑनेस्ट मैन नेवर लिव्स द पाथ ऑफ, ठीक है, ट्रूथ, यानी कि सच्चाई का मार्ग। इसके बाद अगला है यहाँ पे कि वो परिश्रमी होता है, यहाँ पे हो जाएगा ही इज लेबोरियस, ठीक है। अगला है यहाँ पे वो दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, ही नेवर वांट्स टू हैव अदर्स शेयर, ठीक है, यानी दूसरों का हिस्सा। उसके बाद यहाँ पे वो सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है, ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, पूरा इस तरीके से आप सभी तो देखिए इस तरीके से आप सभी को ये ग्रामर वाले पार्ट को हल करना है, ठीक है। इसके आंसर को लिखना है, यानी जो भी आप लोग यहाँ पे करोगे, जो भी टॉपिक को कर रहे हो सबसे पहले आप लोग उसका नाम लिखोगे, ठीक है। लिटरेचर कर रहे हो तो लिटरेचर लिखिए, ग्रामर कर रहे हो तो ग्रामर लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को लिखना है पूरा।
और क्वेश्चन का आंसर हो गया तो आपको क्वेश्चन का आंसर जो है लिखने के लिए यहाँ पे लिटरेचर में आएगा। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे ग्रामर लिखे, यहाँ पे आपको लिटरेचर लिखना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को पूरी कॉपी को ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग इस तरीके से कॉपी को लिखोगे इंग्लिश का तो आपको पूरे के पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे, आधा नंबर भी आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, और आप अगर अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन का आंसर लिख दिए तो 100% गारंटी कि आप लोग टॉपर भी बन जाओगे। देखिए, अगर आप सभी को कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो आप सभी को लिखने का सही तरीका तो हमने आप सभी को इस वीडियो में बता ही दिया। आपको लिखने का सही तरीका पता है तो आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, उस तरीके को पहले लिखिए। इसके बाद जैसे लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन या आर्टिकल, ठीक है, उसमें आप लोग ये जो पैसेज आपके पेपर में दिया रहेगा, इसी पैसेज के आप लोग बीच से 2-2 लाइन को उठा करके पर हेडिंग या एप्लीकेशन लेटर में यूज कर सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जिससे आप सभी के जो लाइन है वो भर जाएंगे कॉपी और आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये ट्रिक आप लोग अपना सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे इंग्लिश में पास होने की सभी टॉपिक पे पर्सनल वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग उस पर क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। जैसे हमने आप सभी को बताया उस तरीके से आपको कॉपी लिखना है। इसके बाद देखिए अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे इसमें भरना है OMR शीट पे। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में पहला अक्षर यानी जो भी पहला अक्षर था उसको आप सभी को लिख देना है। ठीक है, यानी पहला अक्षर इसमें क्या है 817 DI है, तो इसको आपको लिख देना है यहाँ पे, यानी D इसमें और I इसमें लिखना है। ठीक है, जहां पर भी इसमें D है उस गोले को ऐसे भर देना है और जहां पर इसमें I है उस गोले को आपको भर देना है। और आपको इसको भरने के लिए ब्लू पेन का यूज करना है, ब्लू या ब्लैक और डार्क पेन का। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऐसे सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे इस तरीके से पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कौन थे, ग्रेट लीडर। ठीक है, तो पहले का ए राइट हो जाएगा। तो पहले का ए का मतलब ये वाला ऑप्शन आप सभी को इस गोले को भर देना है, अच्छे तरीके से गोले को भरना है। ठीक है, पूरे तरीके से भरना है ऐसे। तो इस तरीके से आप सभी को भरना है पूरा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आप सभी को भर लेना है। इस पेपर को हमने करा दिया है। ठीक है, आप लोग इस पेपर को जाकर के देख लीजिएगा। बाकी इस तरीके से आपको इंग्लिश के पेपर में OMR शीट को भरना है। If you like this video, please don't forget like, subscribe and share. Wish you all the very best. Good luck. Bye bye.